हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ये कक्षा 7 की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र, नागरिक जीवन, यानी इसमें देखेंगे पाठ 3 कार्यपालिका कानून लागू करना। यानी कार्यपालिका का काम क्या होता है। कार्यपालिका यानी कानून लागू करना, कानून को कैसे लागू करता है और कार्यपालिका क्या होता है, इसके विषय में हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देंगे अंत में। तो आइए देखते हैं। कार्यपालिका कानून लागू करना। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है वो कार्यपालिका कहलाता है। यानी कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका जो है सरकार का वह अंग है जो नियमों और कानूनों को लागू करता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। चूंकि भारत संघ राज्य है, इसलिए संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था है। यानी संघ और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। अब भारत का राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है वह भारत को यानी भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जो संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अब राष्ट्रपति के पद की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप में क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो हम देखते हैं। तो नंबर 1 है कि सबसे पहला जो योग्यता है वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब है राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियां हैं। मतलब उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके पास पावर क्या है, उसको हम देखेंगे। नियुक्त संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। और अगला है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कानून बनाने में क्या भूमिका होती है? संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। यानी कोई भी कानून अगर कोई भी विधेयक अगर पारित होता है तो जब तक उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है तो वो कानून नहीं बन सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद में दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि
किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। अब आगे है क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास कौन सी ऐसे अधिकार होते हैं जिन मतलब क्या क्या अधिकार होते हैं, किनका वो मृत्युदंड मतलब क्षमादान की शक्ति में बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड या मृत्युदंड अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है। ये केवल राष्ट्रपति के पास ही शक्ति होती है। या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित या परिवर्तित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं? आपातकाल में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं? तो राष्ट्रपति के निम्नलिखित परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है इन कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जिसमें राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहला दिया गया है कि युद्ध बाह्य आक्रमण, यानी युद्ध के समय बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति जो है आपातकालीन लागू कर सकता है। ये राष्ट्रीय आपात शक्तियाँ हैं। फिर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और वित्तीय संकट होने के समय वित्तीय आपात लागू कर सकता है। अब आगे है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। अब है उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो वह पहला है वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु जो है 35 वर्ष वो पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष पूरा हो चुका हो। वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो और राज्यसभा का सदस्य रखने की योग्यता रखता हो, तभी वह उपराष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की स्थिति से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य उसे बनना आवश्यक होगा। यह कैसे पता चलता है कि किसी लोकसभा में बहुमत प्राप्त है? आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। आप कई दलों के नाम जानते होंगे। जब किसी दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो वह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यानी जिस दल के अगर कोई भी दल है उसमें उसे आधे से अधिक सदस्य अगर उसके चुन लिए जाते हैं तो वही जो है प्रधानमंत्री पद के लिए दावा कर सकता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री बनाने की राष्ट्रपति से संतुष्टि करता है। सभी मंत्रियों को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या काम करते हैं? संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। इसके लिए मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागों में कई हजार लोग काम करते हैं। ये अधिकारी व कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन सब कामों के लिए कई हजार करोड़ खर्च होते हैं, यानी कई हजार करोड़ रुपया खर्च होता है इन पर, और हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। यानी सबके लिए अलग अलग बजट जारी होता है। इस पूरे खर्च की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की होती है। खर्च और आमदनी का एक अलग मंत्रालय है जिसे वित्त मंत्रालय कहते हैं।
अब आगे आता है संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करे तो उसे लोकसभा से हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा सांसद यानी जो संसद के सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा में अन्य प्रकार से भी नियंत्रण रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आता है कि वे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। यानी मंत्रियों से सवाल पूछने और जानकारी मांगने का अधिकार रखते हैं। मंत्रिपरिषद किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता और ना ही गलत जवाब दे सकता है। दूसरा है कि वे किसी विषय पर मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और वे बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव भी दे सकते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण रखती है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु दिया गया है कि हमारे देश की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। दूसरा दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला बिंदु दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अगला बिंदु दिया है राज्यपाल को उसकी कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अगला बिंदु है राज्यपाल विधानसभा की बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला बिंदु है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिक से अधिक विधानसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। और अंतिम बिंदु दिया गया है कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी 5 वर्ष के पहले भी हट सकते हैं। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हमारे देश में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। दूसरा प्रश्न खा दिया गया है कि मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? तो इसमें हम लिखेंगे कि मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य ना करे तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव बहुमत से पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। अगर प्रस्ताव जो है बहुमत से पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा सांसद जो है मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, वे बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, इसलिए उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें हमने जो है गा का उत्तर दिया है और गा के बाद हमने ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दे दिया है। बीच में हमारे 2 प्रश्न छूट गए हैं, घा और अंगा, तो उसका उत्तर हम देख लेते हैं।
तो प्रश्न संख्या घ है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद अगला प्रश्न अंगा दिया है, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसमें उत्तर में लिखेंगे कि राष्ट्रपति यदि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है का राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? यानी 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। ख है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति लिख देंगे। गा है गा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, यहाँ पे लिख देंगे उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। फिर घा है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बहुमत आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अब यहाँ पे का दिया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। ये सही है या गलत है? तो ये सही है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आगे आता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके सारे काम करता है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। गा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तो ये सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। अगला दिया गया है कि कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, ये गलत है। तो यहीं पे हमारा पाठ जो है समाप्त हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।